इस वीडियो में बात करेंगे गुरु और गुरु से रिलेटेड कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं और गुरु से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। उसके लिए हमने जो सोर्स लिया है वो है पराशर होरा शास्त्र, फल दीपिका, लाल किताब, भृगुनंदी नाड़ी और उसके अलावा दोस्तों मॉडर्न रिसर्च क्या बोलता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पराशर होरा शास्त्र के अकॉर्डिंग बात करें तो गुरु दोस्तों जांघों को रिप्रेजेंट करता है। बॉडी पार्ट में बात करें तो गुरु जांघों को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा दोस्तों लीवर, अगर लीवर में कोई समस्या आ रही है तो दोस्तों गुरु का स्टडी किया जाता है, गुरु के अफ्लिक्शन देखी जाती है। तो लीवर के लिए हो गया गुरु। फिर फैट, गुरु जो है वसा का कारक होता है, फैट का कारक होता है। अगर फर्स्ट हाउस में गुरु बैठ जाए तो ऐसे लोगों को, क्योंकि गुरु फर्स्ट हाउस में बैठा है तो गुरु का प्रॉपर्टी उनके अंदर देखने को मिलेगा, लग्न पे देखने को मिलेगा। लग्न मीन्स आप स्वयं खुद, आपका शरीर। तो अगर लग्न पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, इसका मतलब ऐसे लोगों के अंदर फैट ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग थोड़े जो है ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं और फैट ज़्यादा होता है, वसा ज़्यादा होता है उनके अंदर। उसके अलावा स्प्लीन ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। और जुपिटर से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, अगर उसके बारे में बात करें तो पराशर होरा शास्त्र के अकॉर्डिंग दोस्तों लीवर डिसऑर्डर, क्योंकि गुरु जो है लीवर को रिप्रेजेंट करता है बॉडी पार्ट में, इसीलिए लीवर डिसऑर्डर हो सकता है। ओके, एंड देन उसके बाद ओबेसिटी, मोटापा और डायबिटीज़ भी। दोस्तों डायबिटीज़ कहीं ना कहीं शुक्र से इसका लिंक है, क्योंकि जो शुक्र होता है वो आपके लग्जरी का कारक होता है, ऐशो आराम का कारक होता है। तो क्योंकि शुक्र लग्जरी का, ऐशो आराम और ग्लैमर का कारक होता है, तो ऐसे कंडीशन में ऐसे लोग इतना सुख सुविधा भोग लेते हैं कि उसके वजह से बीमारियां हो जाती है। अब ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सुख सुविधा भोगते हैं और हर टाइप का फूड का इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं पीते हैं, मीन्स उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है, ग्लैमर होता है, लव लाइफ उनकी अच्छी होती है, अगर शुक्र अगर अच्छा है तो ऐसे लोगों में दोस्तों, क्योंकि अब जाहिर सी बात है टेस्ट स्वाद, इसके वजह से दोस्तों वो शुगर का कंजम्पशन ज़्यादा कर लेते हैं। हालांकि आजकल तो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बट कई केसेस में ऐसा माना जाता है कि सुख सुविधा होने की वजह से ऐसे लोग चीनी का सेवन और का ज़्यादा करते हैं और डायबिटीज़ हो जाती है, और सुख सुविधा भोगने से डायबिटीज़ होती है। ओके, तो उसके वजह से डायबिटीज़ होती है। और गुरु, सपोज शुक्र और गुरु दोनों बैठ जाए, शुक्र और गुरु अगर सेकेंड हाउस में बैठ जाए तो ऐसे लोग दोस्तों, उनका मीठा खाना पसंद होता है, ऐसे लोग को ना मीठी चीज़ों में ज़्यादा रुचि आती है और जल्दी ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं और डायबिटीज़ हो सकती है उन्हें। क्यों? क्योंकि गुरु शुक्र, उसके बाद राहु भी बैठना चाहिए। ठीक है, राहु भी बैठेगा तब ऐसा होगा। तो चलिए, ये हो गया डायबिटीज़। गुरु जो है डायबिटीज़ भी हो सकता है गुरु की वजह से, क्योंकि ओबेसिटी से काफ़ी हद तक लिंक है। उसके बाद होता है पीलिया, जॉन्डिस। क्यों? क्योंकि लीवर से जुड़ा हुआ है और लीवर जो बॉडी पार्ट है गुरु उसका कारक है। तो क्योंकि लीवर जो है गुरु से जुड़ा हुआ है तो पीलिया जैसी समस्या, अगर सपोजिट गुरु एफ्लिक्टेड अगर हो गया तो पीलिया हो सकती है, जॉन्डिस हो सकती है। उसके बाद कानों की समस्या, ईयर, गुरु जो है ईयर को भी रिप्रेजेंट करता है। फिर कफ रोग भी जो है गुरु की वजह से हो सकता है। फल दीपिका की बात करें तो फल दीपिका भी वही बताती है, थाई, जांघे। जैसे पराशर होरा शास्त्र बता रहा था थाइस, वैसे फल दीपिका भी यही बताता है, थाइस। उसके बाद लीवर का कारक होता है, फल दीपिका का भी यही मानना है, फैट, वसा। तो दोस्तों एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि पराशर होरा शास्त्र, फल दीपिका, ओके, लाल किताब, भृगुनंदी नाड़ी और आज का इनफैक्ट मॉडर्न रिसर्च भी यही बोलता है कि लीवर इसका कारक होता है एंड थाई भी। नाउ फल दीपिका की बात करें तो थाई, लीवर, फैट, ब्लड सर्कुलेशन, स्प्लीन, ओके,
एंड उससे जुड़ी बीमारियां हो सकती है जॉन्डिस, अग्न्याशय विकार, पैनक्रिएटिक्स डिसऑर्डर। उसके बाद खून की कमी होती है, ये जो है रिलेटेड टू ब्लड क्वालिटी। उसके बाद ड्रॉपसी, ट्यूमर्स बिगिनिंग ग्रोथ्स। दोस्तों क्या होता है ना, गुरु अगर अफ्लिक्टेड हो तो जैसे राहु भी कैंसर, राहु शनि एंड गुरु, ओके, राहु शनि एंड गुरु का कंजंक्शन अगर 8 हाउस में अगर बैठ जाता है तो कहीं ना ये कैंसर जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु भी फैलाता है। गुरु को, जुपिटर को एक्सपेंशन का कारक बोला जाता है। हालांकि गुरु ब्लेसिंग भी है, बट जहाँ दृष्टि डालेगा वहाँ तो ब्लेसिंग हो जाएगा। सपोज दैट सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, 6 एंड 8 हाउस में दृष्टि डालेगा, और 6, 8 एंड 10th हाउस में दृष्टि डालेगा, तो 6 एंड 8 हाउस में दृष्टि डालने से आपकी लॉन्जिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि बीमारियों से रक्षा करेगा और सडन इवेंट से रक्षा करेगा। तो क्या होता है, गुरु जो है कष्ट देता है बट एक्सट्रीम में चीज़ें नहीं करता। बट अगर अफ्लिक्टेड हो जाए, राहु के साथ आ जाए, तो राहु जो है एक्सट्रीम में चीज़ें लेकर जाता है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों कई केसेस में ट्यूमर और कैंसर तक भी हो जाता है। कैंसर का शनि गुरु, इसका अहम रोल होता है। तो बात करें तो फल दीपिका के अकॉर्डिंग ट्यूमर्स बेसिकली उसका जो बिगिनिंग ग्रोथ्स है उसको जुपिटर से देखा जाता है। फिर कान की समस्या, ईयर डिजीज़ और डायबिटीज़। लाल किताब की बात करें तो लाल किताब भी यही बताती है कि थाइस, लीवर, फैट, नोज़ और ब्रीद, जो नोस्ट्रल वाला पार्ट है, जो सांस लेते हैं हम लोग, ओके, उसको जो है जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। एंड उसके अलावा क्रोनिक डिजीज़, अगर गुरु खराब है, नीच का है, एफ्लिक्टेड है, तो क्रोनिक डिजीज़ हो सकता है। इनडाइजेशन, अगर गुरु केतु के साथ अगर बैठ जाए 8 हाउस में, गुरु केतु के साथ अगर 8 हाउस में बैठ जाए और मंगल की भी दृष्टि उस पर पड़ जाए, तो ये ऐसा मानना चाहिए कि उसको इनडाइजेशन, पेट से रिलेटेड समस्याएं का सामना करना पड़ता है, और गैस्ट्राइटिस डिसऑर्डर हो सकता है। गैस्ट्राइटिस से रिलेटेड समस्या हो सकती है। मतलब जो एब्डोमेन का, पेट का अंदर वाला जो वाल होता है उसमें इरिटेशन हो सकता है, तो ये गैस्ट्राइटिस की इशू हो सकती है। और इसके लिए दोस्तों चंद्रमा का भी एफ्लिक्शन ज़रूरी है, क्योंकि जो एंग्जाइटी, अवसाद जैसी समस्या होती है, उसके वजह से भी, एंग्जाइटी के वजह से दोस्तों क्या होता है कि पेट में एसिड बढ़ जाता है और इरिटेशंस हो सकती है, और उससे रिलेटेड कई सारी बीमारियां, अवसाद से भी, एंग्जाइटी से भी बीमारियां जन्म ले लेती है। ओके, तो ये हो गया गैस्ट्राइटिस ट्रबल। उसके बाद आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी हो सकती है गुरु के वजह से, डायबिटीज़ हो सकता है, लीवर प्रॉब्लम हो सकता है, और ब्रीदिंग से रिलेटेड अस्थमा भी हो सकती है गुरु से रिलेटेड। अगर हम बात करें भृगुनंदी नाड़ी, तो भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग अगेन जो बॉडी पार्ट, गुरु जो बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है वो है लीवर, फैट, पैनक्रियास एंड ब्लड वेजल्स। एंड इससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, तो वो है पैनक्रिएटिक डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड लीवर डिजीज़। ओके, तो लीवर डिजीज़ यहाँ भी हो सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों जो कुछ इसके बारे में रहस्य बताऊं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड एक ग्रोथ हार्मोन है, तो ग्रोथ हार्मोन होने की वजह से दोस्तों ये क्या करता है, बॉडी के एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए कारक होता है, तो उसे भी हम लोग जुपिटर से देखते हैं। ओके, एंड क्या होता है, ओवर ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़, इससे रिलेटेड अगर एफ्लिक्शन में है तो बीमारियां क्या हो सकती है, ओवर ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़। एंड आज का जो मॉडर्न रिसर्च है वो ये बोलता है कि जो जुपिटर है वो लीवर को रिप्रेजेंट करता है, पैनक्रियास को रिप्रेजेंट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है, जो कि जो है पराशर होरा शास्त्र, फल दीपिका, लाल किताब, भृगुनंदी नाड़ी में ये कवर, बेसिकली पराशर होरा शास्त्र एंड फल दीपिका में ये शामिल नहीं था। तो आज का मॉडर्न रिसर्च ये बोलता है कि पैनक्रियास का भी कारक
दोस्तों वो जुपिटर होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो ग्रोथ हार्मोन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए भी गुरु कारक होता है, और वसा फैट मेटाबॉलिज्म का भी कारक गुरु होता है। फिर उसके बाद आता है हिप्स, कुल्हे, हिप्स का भी कारक जुपिटर होता है। फिर आता है आर्टरीज, धमनियाँ, ओके, एंड इससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती है, तो गाल ब्लाडर स्टोन और लीवर इशूज़, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड लीवर सिरोसिस। दोस्तों लीवर सिरोसिस की बात करें तो गुरु और शनि अगर 6 हाउस में बैठ जाए तो लीवर सिरोसिस होता है, ओके। गुरु और शनि 6 हाउस में बैठ जाए तो लीवर सिरोसिस होता है। उसके अलावा दम्मा और अस्थमा भी हो सकती है। लीवर सिरोसिस, दम्मा और अस्थमा के लिए गुरु शनि 6ठे हाउस में, ठीक है। अगर गुरु राहु अगर 6ठे हाउस में बैठ रहा है तो श्वास से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, जैसे जो लीवर में जॉन्डिस हो गया, हेपेटाइटिस। जॉन्डिस और हेपेटाइटिस के लिए गुरु और राहु 6ठा भाव में होना जरूरी है, ठीक है। तो आप इसको ना नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छा फार्मूला है। ऐसे लोग बहुत प्रोन होते हैं, जब भी इनकी दशाएं आएंगी तो ये समस्या जो है ट्रिगर हो जाता है। गुरु शुक्र 6 हाउस, श्वास संबंधित रोग, जॉन्डिस और हेपेटाइटिस हो सकता है। वहीं गुरु और मंगल अगर 6ठे हाउस में दोस्तों आ जाए तो ऐसे लोग का अल्सर हो जाता है पेट में, ओके। पेट में पाचन तंत्र में अल्सर हो जाता है, गैस्ट्राइटिस इशू हो सकता है। अगर गुरु शनि, ओके, गुरु शनि एंड राहु इम्पॉर्टेंट है। 6ठे हाउस में गुरु शनि एंड राहु बैठ जाए तो लीवर का कैंसर या फिर लीवर सिरोसिस हो जाता है। ये बहुत सारे लोगों पे आजमा कर देखा गया है दोस्तों। और अगर गुरु शनि 8 हाउस में अगर बैठ जाएं, गुरु शनि 8 हाउस में बैठ जाए तो ये भी दोस्तों लीवर कैंसर का कारक होता है। अगर गुरु राहु 12 हाउस में बैठ जाए, ओके, गुरु राहु 12 हाउस में बैठ जाएं तो दोस्तों मूत्र विकार, यौन से रिलेटेड समस्याएं भी हो जाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया।